बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद एक दफ़ा फिर माह रमज़ान अली सलमान के साथ। व्हाट एन ऑनर, व्हाट अ प्रिविलेज, क्योंकि हम शायद दीन में जो हमारी कंट्रीब्यूशंस हैं शायद उस मयार पे या उस इक़दार पे नहीं फॉल करते जहाँ पर हमें दीन के ऊपर बात करने का कोई कमांड हासिल हो। लेकिन अल्लाह ताला का बहुत एहसान है एंड थैंक्स टू आज न्यूज़ नेटवर्क के ऐसे लोगों से मुलाकात होती है, ऐसे लोगों से मिलने का शर्फ हासिल होता है जहाँ पे हमारे अंदर का जो तालिब इल्म है। और मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं अली सलमान होस्ट कैसे बनते हैं। मेरा उसका बड़ा सिंपल फार्मूला है। होस्ट बनने की सबसे आसान तरकीब ये है कि आपके अंदर का जो बच्चा है जिसके और बच्चों में आपको पता तजस्सुस होता है, बच्चों में एक तहकीक का मादा होता है। वो जो देख रहे होते हैं उनको, जिससे माँ बाप और बड़े बाज़ औक़ात बड़े इरिटेट होते हैं और वो ये मतलब बच्चों को समझा रहे होते हैं कि यार ये तुम हर वक्त क्या करते रहते हो। तो इस बच्चे को अगर हम अलाइव रखें और बच्चा अपनी ओपनली सवाल कर सके और अपनी क्यूरोसिटी को दूर कर सके तो यू बिकम अ गुड होस्ट एंड दिस इज़ व्हाट आई ट्राई टू डू। इससे पहले कि मैं अपने बहुत इंपॉर्टेंट मेहमान जो आज हैं, जिनमें एक आलिम दीन है और एक नात ख्वाह हैं जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो कलाम पेश करेंगे, इट्स ऑलवेज़ अ प्रिविलेज एंड ऑनर। मैं सिर्फ आज आई बीन थिंकिंग अबाउट दिस, जापानीज़ जो सुनामी आई है जो अभी कुछ दिन पहले, कुछ अर्सा पहले वहाँ पर पहले ज़लज़ला आया फिर सुनामी है। दिस अ मूवी, इट्स अबाउट व्हाई डिड जापान फेस सुनामी, व्हाई वाज जापान हिट बाय अ सुनामी। जापान में अर्ली वार्निंग सिस्टम सब्सटेंशियल अमाउंट में लगे हुए हैं। जापान में सुनामी वार्निंग सेंटर्स बहुत हैं और वो जब सुनामी आया और जो ज़लज़ले के अलर्ट से तो वर्चुअली वो टोक्यो के अंदर दिखा रहे थे, लोगों ने हाथ में मोबाइल फ़ोन्स पकड़े हुए हैं एंड एवरी मोबाइल हैड अ बीप। वर्चुअली हर एक को वहाँ पता था कि ज़लज़ला आ रहा है और सुनामी वार्निंग शुरू हो गई है। आई हैड अ क्वेश्चन टू माई सेल्फ दिस मॉर्निंग, जब मैं सुबह सीबीयू के सामने ड्राइव कर रहा था, खुदा ना खास्ता अगर कराची शहर में कभी ज़लज़ला आता है, बिकॉज बाय द वे वी आर ऑन अ रेंज, वी आर ऑन अ फॉल्ट रेंज जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। हम सेस्मिक अलार्मिंग फॉल्ट रेंज के ऊपर हैं। मैं अपने सारे बहन भाई दोस्त जितने भी देख रहे हैं प्रोग्राम उनसे रिक्वेस्ट करूँगा गूगल करें, सर्च करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो इन एडवांस। खुदा ना खास्ता कुछ होता है, आर वी प्रिपेयर्ड? क्या हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं? क्या हमारे पास डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं? या हम हमेशा रिएक्टिव अप्रोच पर रहेंगे? और रिएक्टिव अप्रोच में क्या खुदा ना खास्ता एक डिज़ास्टर के बाद हम सिर्फ गिनती करते रहेंगे कि बचने वालों की तादाद इतनी थी और जो जहाँ भागी उनकी तादाद इतनी थी? क्या हुकूमत का ही ये काम है? क्या हम एज़ अ ह्यूमन बीइंग जो हकूक़ुल इबाद पे हम जो दीन की बात करते हैं, हकूक़ुल इबाद जो लोग ब्लेस्ड हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस ब्लेस्ड हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स ब्लेस्ड हैं, क्या उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो जोन्स को, एरियाज़ को डिवाइड कर लें? क्या उनको अपनी औलाद नज़र नहीं आती? क्या किसी डिज़ास्टर की सूरत में, अभी पिछले दिनों डिफेंस में जब एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ बड़े पोर्श एरिया में, तो पहली दफ़ा उन लोगों को पता चला कि जो अपने आप को बहुत प्रोटेक्टेड समझते हैं कि उनके गिरबान तक भी हाथ आ सकता है। खुदा ना खास्ता के डिज़ास्टर हो, आर वी रेडी फॉर इट, इज़ माई क्वेश्चन फॉर टुडे। और आज अब दीन के हिसाब से इन इशूज़ को भी एड्रेस करेंगे, मगर मेरे साथ जो मेरे बहुत रिस्पेक्टेबल मेहमान हैं, नात ख्वाह जैसे मैंने कहा, और इनका मेरा एक रिलेशन बीच में ये बनता है कि मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब जो हमारे बहुत बड़े एक न्यूज़ एंकर हैं, एक स्पोर्ट्स एंकर हैं, बल्कि न्यूज़ एंकर मैंने कह दिया, स्पोर्ट्स एंकर हैं, मेरे बड़े फेवरेट हैं, ये उनके साथ भी रिलेटेड हैं। इन्होंने आते ही मुझे बताया तो आई हैड टू स्पीक टू इकबाल भाई। इकबाल भाई, टैलेंट इज़ रनिंग ऑल अक्रॉस द फैमिली। आदाब असद अयूब साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? और जब हम दीन की बात करते हैं और जब मैं अपने तालिब इल्म होने को एडमिट करता हूँ और जब मुझे अल्लाह ताला ये एज़ाज़, ये ऑनर, ये शर्फ बख्शते हैं, तो यकीनन अल्लाह ताला ऐसे लोगों को मेहमान भेज देते हैं जिनसे मैं अपनी दीन की जो प्यास कहना चाहिए ना, प्यास इज़ द राइट वर्ड, उसके मैं जवाब हासिल कर सकता हूँ। मुफ्ती आलम मोहसिन ज़मान साहब, माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। अच्छा ये बताएं, दीन में तो बहुत आसानियाँ हैं, दीन में तो तंगियाँ नहीं हैं, तो हमने इसको इतना अपने आप पे क्यों तंग कर लिया हुआ है? हमारा दीन तो वैसे भी दीन फितरत है। और जब आप किसी से पूछें कि आपको वॉर में रहना चाहते हो पीस में, मैं गोरों की बात करूँ, गोरा फ़ौरन कहता है पीस। जब उनको बताया जाए कि पीस का लिटरल जो मीनिंग है वो सलामती, और सलामती इस्लाम है, तो वो एक दफ़ा बड़े रिसेप्टिव हो जाते हैं। फिर वहाँ मेरे जैसे जो कम अकल लोग होते हैं, वो उनको ये नहीं पता होता कि अब गुफ्तगू को कैसे कंटिन्यू किया जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सबसे पहले ईमान वो लाता जो इल्म रखता है। देखिए, सबसे पहली बात जो आपने बात की कि पीस, हाँ, इस्लाम का नाम क्या है? इस्लाम का नाम ही अमन है। अमन। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन फैलाया, तो आपने सबसे पहले ये फरमाया कि इस्लाम जो है वो तलवारों से नहीं, इस्लाम जो है मोहब्बत और प्यार से फैला। हाँ। तो इस्लाम जो है ऐसा मज़हब है कि आप हुजूर के किरदार को देखिए, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि हुजूर अलैहिस्सलाम के किरदार को अल्लाह ताला ने हमारे लिए नमूना अमल करार दे दिया। अब हुजूर के किरदार को देखिए
तो हुजूर की ज़िंदगी को देखिए तो आप देखेंगे कि अगर कोई काफिर भी हुजूर के साथ ज़्यादती करता तो हुजूर उससे लड़ते नहीं थे, हुजूर उससे मोहब्बत से पेश आते थे। मिसाल के तौर पर एक मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के साए में लेटे हुए थे। एक शख्स आया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तलवार उठाई और कहा, आज तुझे कौन बचाएगा? तो आपने फरमाया, मेरा अल्लाह। जब ये लफ्ज़ कहा तो ऐसी उस शख्स पर हैबत तारी हुई कि उससे तलवार गिर गई, हुजूर ने उठा लिया और हुजूर ने फरमाया, आज तुझे कौन बचाएगा? तो अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने जब माफ़ी मांगी तो अल्लाह के रसूल ने उसे अफू दरदर किया। अगर चाहते हुजूर तो उसे सज़ा दे सकते थे, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ़ फरमाया। तो ये इस्लाम की अमन पसंदी का सबसे बड़ा नमूना है कि आप देखिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो उसे सज़ा देते या उसको कत्ल कर देते, माफ़ फरमा देते, लेकिन हुजूर ने माफ़ ही फरमाया। क्यों? ताकि हुजूर नमूना हयात बनकर आएँ, लोग जान लें कि हुजूर का किरदार क्या है। तो इस्लाम जो है अमन पसंद मज़हब है और इस्लाम दीन फितरत है, जैसे कि आपने अभी कहा। तो इस्लाम की तालीमात ये कि अमन को बढ़ाओ, प्यार को बढ़ाओ। अच्छा, क़यामत की निशानियाँ, आजकल एक बड़ी इंटरनेशनली डिबेट चल रही है कि 2012 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात सिर्फ को है। ये जो आसार क़यामत हैं उसमें यह है कि माँ बाप की इज़्ज़त नहीं होगी, गाने बजाने वालों की इज़्ज़त उल्मा कराम से ज़्यादा हुआ करेगी, हम झूठ एज ए नेशन बोला करेंगे, बदकारियाँ बढ़ जाएंगी जो हमारे माशरे में। फिर अल्लाह ताला की तरफ से ये जो दुनियावी जो आफात है, नेचुरल आफात, तो क्या वाकई हम ऐसा ऐसा कुर्ब क़यामत के आसार तो नहीं है जिसकी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं? मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। देखें, पहली बात ये मुख्तस करना कि 2012 में क़यामत आ जाएगी, इस्लाम की रूह से तो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये बात हकीकत है कि कुरान हदीस से जो चीज़ें निशानियाँ बताई गई हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वाज़ होती चली आ रही हैं। मिसाल के तौर पर आपने कहा कि औलाद जो है वो नाफरमान हो जाएगी। आप ये देखिए, हुजूर की एक हदीस में आता है कि रिवायत में कि माँ जो है वो एक लौंडी की तरह होगी, लौंडी से मुराद के ग़ुलाम की तरह होगी। आज आप देख लें क्या किरदार है बच्चों का, कि अपने बच्चे जो हैं वो अपने वालिदैन के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। इसी तरह एक मिसाल मिलती है, मैं आपको एक मिसाल ज़रूर देना चाहूँगा कि हुजूर के ज़माने में कि वालिदैन की शफ़क़त और फिर ये आसार क़यामत जो आप बयान कर रहे हैं कि एक सहाबी रसूल थे। कौन थे? सहाबी रसूल। और सहाबी रसूल के बारे में हदीस पाक में आता है, अस्सहाबी का नजूमी फबी अय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सहाबा सितारों की मानने हैं, बस तुम उनमें से जिसकी इक़्तदा करोगे हिदायत पा जाओगे। सहाबा कराम की ये शख्सियात। लेकिन जानिए कि माँ और वालिदैन, माँ बाप का किरदार क्या होता है और उनका मुकाम क्या होता है। कि एक सहाबी नज़ा का वक्त है, दुनिया से जाने वाले हैं, कलमा सहाबा कराम पढ़ा रहे हैं, कलमा नहीं पढ़वा रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुँची तो रसूल ने पूछा कि जाओ उसके घर के मामलात देखो। जब घर गए तो मालूम हुआ कि वालिदा उनकी नाराज़ हैं और उनसे अलहदा रहती हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाएँ उनके घर जाएँ, उनकी वालिदा से मुलाकात करें और उनसे कि उन्हें माफ़ फरमा दें। जब ये बात उन तक पहुँची तो उन्होंने, वालिदा ने कहा, मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी, इसने मुझे बड़ा सताया है। अब गौर कीजिएगा, हदीस में आता है हुजूर ने फरमाया, साहबा उस सहाबी को उठाओ और वालिदा मोहतरमा जहाँ रहती है वहाँ ले जाओ। हुजूर ख़ुद तशरीफ़ लेके गए क्योंकि हुजूर के सहाबी थे ना, हुजूर मोहब्बत करते हैं ईमान वालों से, उम्मतियों से। हुजूर ने फरमाया, तू इसे माफ़ फरमा दे। लेकिन माँ का दिल दुखा हुआ था, उसने कहा मैं वैसे माफ़ नहीं करूँगी। हुजूर ने फरमाया, साहबा उठाओ, इसे बाहर ले जाओ, लकड़ियाँ जमा करो, आँख जलानी है। गौर से सुनिए मेरी बात, और जितने नाज़रीन सुन रहे हैं वो भी सुने कि वालिदैन का क्या मकाम है और उनकी मोहब्बत क्या होती है। तो जब वो लकड़ियाँ जलाई गई, जमा की गई, तो वालिदा ने पूछा, क्या कर रहे हैं आप? तो आपने कहा, मैं इन्हें उस आग में डाल रहा हूँ। तो माँ होती है, क्योंकि माँ वो शय है कि आप देखें कि कुछ भी हो जाए, वालिदे की मोहब्बत, वालिदा की मोहब्बत एक अलग ही नुमायाँ नज़र आती है। तो आपने कहा, तुम मेरे बेटे को उस आँख में डाल रहे हो, मैंने इसे माफ़ कर दिया। एक सहाबी हैं, लेकिन फिर भी अगर वालिदैन के नाफरमान हैं तो आप देखिए कि उनका मकाम क्या है, उनका अमल क्या है। तो इसलिए क्या करना होगा, अपने वालिदैन की पैरवी करनी होगी। ये निशानी जो आप कह रहे हैं क़यामत के पर हम आते हैं, तो बेशक क़यामत के आसार आहिस्ता आहिस्ता नमूदार होते चले जा रहे हैं। लेकिन फिर मैं आपसे कहूँगा कि आप उसको मुख्तस नहीं करते कि 2012 में क़यामत में आ जाएगी। नहीं, मगर मैं निशानियों पर फिर सवाल करूँगा। उलमा कराम की इज़्ज़त से ज़्यादा और जो बड़ा बदनसीब एज ए नेशन में बात मैं अपने साथ लेके, गाने बजाने वालों की ज़्यादा इज़्ज़त होगी, नाचने गाने वालों की ज़्यादा इज़्ज़त, उनको ज़्यादा मकाम दिया जाएगा। बेशक दुनियावी तौर पे आखिरत का फैसला तो अल्लाह बारक ताला के हाथ में है। हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। बड़ा सेंसिटिव सवाल मैं चाहता हूँ
कि असल में दीन की जो रिप्रेजेंटेशन है साद आबी और आबी मोहसिन, वो अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोगों के हाथ में है जिनसे लोग शायद या तो मैसेज सही तरीके से वो पास नहीं कर पा रहे हैं। मगर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। आप टाइम फॉर स्मॉल ब्रेक के बाद आते हैं। तो हमारे दो मेहमान हमारे साथ हैं। बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है, मैं चाहता हूँ आप भी अगर चाहें कॉल करके कोई सवाल करना चाहें। सच हमारा टॉपिक है जो माह रमज़ान में हमने अपने से ऐड किया है कि हम सिर्फ सच बोलेंगे। और आप भी कोई ऐसी चीज़ है जो आपको आपके ज़मीर पे खलिश क्रिएट करिए तो प्लीज़ कॉल करें, उसको अपने सिस्टम से निकालें। सी यू अदर साइड ऑफ द ब्रेक, माह रमज़ान अली सलमान के साथ।